क्या कुरान पढ़ने वाले को कब्र में भी राहत मिलती है? अगर यकीन नहीं तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनना। एक लड़की थी, मरियम। उसका दिल बहुत साफ था और उसकी आदत थी हर रात सोने से पहले कुरान पढ़ना। वो छोटी सी उम्र में ही कुरान याद कर चुकी थी। गांव में हर कोई उसे बहुत इज्जत देता था। एक दिन अचानक उसका इंतकाल हो गया। पूरा गांव रो पड़ा। रात में उसे कब्र में उतार दिया गया। कब्र बंद होते ही चारों तरफ काला सन्नाटा छा गया। लेकिन रात के दूसरे पहर एक अजीब सा मंजर देखा गया। कब्र की मिट्टी खुद ब खुद ऊपर उठ रही थी। लोग सोच में पड़ गए, ये कैसे हो रहा है? अंदर कब्र तंग होने की बजाय फैलने लगी और एक सफेद रोशनी मरियम के चारों तरफ भर गई। कब्र के अंदर एक नरम आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुरान की तिलावत पढ़ रहा हो। मरियम का चेहरा चांद की तरह चमकने लगा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी और कब्र पूरी तरह राहत और सुकून से भर गई। दुनिया वालों ने सुना जैसे आसमान से आवाज आई हो। जिस दिल में कुरान बस जाता है, कब्र में उससे तकलीफ छिन जाती है। पूरे गांव की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि आज उन्होंने यकीन कर लिया था, कुरान कभी अपने पढ़ने वाले को अकेला नहीं छोड़ता। कुरान में जिंदगी का सुकून है। कब्र में रोशनी यहीं की कमाई होती है। जो कुरान से जुड़ जाता है, अल्लाह उसे कभी नहीं तन्हा करता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कब्र में भी रोशनी हो तो कुरान से दोस्ती करें। कमेंट में लिखें, मैं कुरान पढ़ूंगा, और हमारे चैनल आवाज़-ए-AI को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या कुरान पढ़ने वाले को कब्र में भी राहत मिलती है? अगर यकीन नहीं तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनना। एक लड़की थी, मरियम। उसका दिल बहुत साफ था और उसकी आदत थी हर रात सोने से पहले कुरान पढ़ना। वो छोटी सी उम्र में ही कुरान याद कर चुकी थी। गांव में हर कोई उसे बहुत इज्जत देता था। एक दिन अचानक उसका इंतकाल हो गया। पूरा गांव रो पड़ा। रात में उसे कब्र में उतार दिया गया। कब्र बंद होते ही चारों तरफ काला सन्नाटा छा गया। लेकिन रात के दूसरे पहर एक अजीब सा मंजर देखा गया। कब्र की मिट्टी खुद ब खुद ऊपर उठ रही थी। लोग सोच में पड़ गए, ये कैसे हो रहा है? अंदर कब्र तंग होने की बजाय फैलने लगी और एक सफेद रोशनी मरियम के चारों तरफ भर